एक दिन माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा अपनी मां से, विष्णु पुराण का शब्द है, ख्याति देवी की पुत्री है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा, हे मां, मान लो संसार में बहुत सुंदर प्रसंग है, अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। ये प्रसंग को बहुत ध्यान रखना, शायद बाद में सुनने को मिले ना मिले, उस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। विवाह का मंडप जो लगता है, विवाह का जो मंडप लगता है, शादी का मंडप लगने पर विवाह का मंडप जब तक विसर्जन नहीं हो जाता, मोर छठ के दिन मोर ठंडे नहीं हो जाते, उस बीच में सौभाग्यवती नारी जो मंगल विवाह कर आई होती है, उसका यदि कोई आभूषण खो जाता है तो उसको वंश बढ़ने में दिक्कत आती है। हमेशा याद रखें, स्वर्ण भाग उसके शरीर को दिया गया आभूषण, उसमें से अगर कोई वस्तु एक लौंग भी खोती है मोर छठ के पहले, अर्थात जब मोर ठंडे हो उसके पहले, मंडप ठंडा उसके पहले, तो वो उसके वंश बढ़ने में तकलीफ होती है, उसका वंश बढ़ने में दिक्कत, पुत्र प्राप्ति के लिए वंश को बढ़ाने में दिक्कत आती। महाराज, स्वर्ण का कोई मायना नहीं है, पर दिक्कत उस बात की है कि वो चीज गई है तो उसका भाग मनुष्य को भोगना पड़ता है, मनुष्य को। इसलिए बहुत सावधानी हर चीज में। हम तो यहां तक कहते हैं, पूजन भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो उसमें भी सावधानी रखें, उसमें भी सावधानी रखें। आपको लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है और मैं जो दिया लगाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा, मत लगाओ। आपको लग रहा है कि ये मैं दिया लगाऊंगी ठंडा होगा, तो मत लगाइए, एक मन का दीप जलाइए, भगवान से निवेदन करो, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, बहुत तेज वायु का संचार हो रहा है, मैं दीप नहीं लगा रही, पर ये मत सोचना कि मैंने दिया नहीं लगाया, मैं लेकर आई हूं, बाती भी है साथ में, पर बाबा इस दिए को मैं इसी मंदिर में रख कर जाती हूँ, कोई तो आएगा बाद में लगा कर जाएगा, मैं आज इस हृदय की बाती से, हृदय के दीप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, रोम फूल बाती। मैं आपको भाव से कहता हूं, 5 कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को हैं। दूसरा, देवऋषि नारद सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है। हर एक वीडियो शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही सत कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, नजदीक में शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है, जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। तीसरा, चौथा कारण कहा, देवऋषि नारद के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कह रहा है, नारद, मृत्यु का भय होने पर व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण कर देता। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए।
शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए, और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम कर 2-1 प्रदोष कर कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज, वो कहते क्या गुण है महाराज। ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई क्षण, ऐसी कोई तकलीफ जिसको वो बेलपत्र ठीक ना करे। भगवान सुख का भान अपने आप करा देता। जब माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का हिमालय राज की नगरी में जब मंगल विवाह होता है, पार्वती मैया भगवान शंकर को पाने के लिए अपनी सखियों के साथ एक गुफा में प्रवेश कर कर शिवलिंग का पूजन करती है, जैसे हरतालिका तीज का पूजन माताएं करती हैं, पूजन करती हैं। शिव को पाने के लिए अथक प्रयास मां जब करती, और शंकर जब माता पार्वती को मिलते हैं, जिस समय पर भगवान शिव और पार्वती की मंगल भावर चल रही होती है, तब माता पार्वती भगवान शिव से कुछ प्रश्न कर लेती है। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाश, मेरे मन के कुछ संशय हैं, जिनको मैं भावर के समय पर मिटाना चाहता हूं, जिनको मैं इस भावर के समय पर आपसे श्रवण करना चाहता हूं, मेरे वो संशय आप मिटा दें। पार्वती, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारे भीतर जिसको आप सुनना चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, शिव, वो संशय केवल आप ही समाप्त कर सकते हो। और बाबा भोलेनाथ जी से माता पार्वती ने कुछ 3 संशय हैं जो माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं। पहला संशय माता पार्वती का कि भोलेनाथ, संसार में जिस कन्या का वर के साथ में विवाह होता है, उस विवाह के समय पर वो वर और कन्या किस रूप में रहते हैं? शंकर जी कहते हैं वो वर कन्या में मेरा ही प्रतिबिंब पाया जाता है। क्या कहते हैं कि दूल्हा जो बना है, दुल्हन जो बनी है, वो शंकर और पार्वती का ही प्रतिबिंब है। इसलिए उनसे कहा जाता है तुम इतने दिन कोई काम ना करिए, आराम करिए, भगवत भजन धारण करिए, हल्दी लग गई है तो ये कार्य ना करिए, वो शिव का ही प्रतिबिंब है। दूसरा कारण कहा, जगत संसार में जब संपदा की कमी होती है, जगत संसार में जब लक्ष्मी की कमी होती है, जगत संसार में जब वैभव की कमी होती है, तब वो वैभव प्रदान करने वाला कौन है? शंकर कहते हैं पार्वती, जिस समय पर वैभव और संपदा की कमी हो, पार्वती, संसार का मनुष्य यदि मेरे चरणों का स्मरण करता है, मेरे चरणों का स्मरण करता है, शंकर कहते हैं मैं चोर को जो कुबेर बना सकता हूं, उस कुबेर को उसके घर पर भी भेज सकता हूं, बस मेरे चरणों का स्मरण करे। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, वो स्मरण करे। तीसरा कारण कहा महाराज, जगत मिथ्या संसार से जब जीव जाए तो उसको आपकी शरणागति किस भाव से मिले? तो कहा पार्वती, केवल मेरे नाम का मंत्र उच्चारण ही मुझे प्राप्त करा देता है। ऐसे 3 संशय पार्वती जी के मंगल विवाह पर हुए हैं। शिवाय